गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा, रोज़ प्लांट। दोस्तों दिसंबर का महीना चल रहा है, गुलाब में गुच्छों में फूल और कलियां आ रही हैं। ग्रोथ पौधा का बहुत ही अच्छा खासा बना हुआ है। पौधे में हर एक जगह से नई नई सूट्स आ रही हैं, ढेरों सारे मैक्सिमम नई सूट्स बन रही हैं, नई बेसल्स बन रही हैं। हर एक ग्रोथ में जो है दोस्तों पौधा कलियां बना रहा है। पौधा बहुत ही अच्छा खासा हेल्दी बना हुआ है। गुच्छों में पौधे में फूल और कलियां आ रही हैं और पौधा जो है दोस्तों ढेरों सारे फूल लाने के लिए एकदम तैयार है। जितने सारे पौधे में ग्रोथ आई है सभी में कलियां बनी हुई है। कहीं से भी आपको ब्लाइंड शूट्स नज़र नहीं आएंगी। पौधा हमारा बहुत ही अच्छा खासा स्वस्थ तरीके से ग्रो कर रहा है और हमें लगातार से फ्लावरिंग दे ही रहा है। अगर आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधा जो है वो बिल्कुल जो है वो सुस्त सा पड़ा हुआ है, बेजान सा पड़ा हुआ है, फूल और कलियां बना ही नहीं रहा है, या फिर ग्रोथ हेल्दी नहीं आ रही है, पौधे में ब्लाइंड शूट्स आ रही हैं, पौधे में अगर ग्रोथ हो रही है तो वह कलियां नहीं बना रही हैं, यह सारी समस्याएं अगर आपके गुलाब के पौधे में बनी हुई है दोस्तों, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कुछ नेचुरल से फर्टिलाइज़र जिसके इस्तेमाल से आप अपने गुलाब में ढेरों सारे फूल और कलियाँ ले पाओगे। पौधा जो है दोस्तों वो आपका बहुत ही सुंदर तरीके से ग्रो करेगा, एकदम हेल्दी नई नई सूट्स लेके आएगा और कलियों के साइज़ भी अच्छे खासे बड़े बड़े साइज़ के होंगे। पौधा आपका जितना हेल्दी रहेगा उतना ही सारा जो है दोस्तों पौधा आपका फूल और कलियां भी बनाएगा। तो आज की इस वीडियो में यह सारी चीज़ें मैं आप सभी को बताने वाली हूँ, साथ ही बताने वाली हूँ प्रॉपर सा न्यूट्रिशन जो कि आप सिंपल से चीज़ों से ही इस्तेमाल करके अच्छे खासे फ़ायदे अपने पौधे में ले सकते हो। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है दोस्तों गुलाब एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और केयरिंग प्लांट होता है। इसकी हमें देखभाल बहुत ही अच्छे से करनी होती है। तो सही तरीके से आप अपने पौधे की देखभाल करोगे तो आपको आपके पौधे में फ़ायदे भी एकदम सही मिलेंगे। साथ ही अगर बात करूँ तो ये जो है दोस्तों ये हमेशा नई ब्रांचेज में फ्लावरिंग करता है। जैसे कि आपने देखा होगा पुरानी ब्रांचेज में इसमें कभी भी फ्लावरिंग नहीं आती है, तो नई ब्रांचेज में फ्लावरिंग आती हैं। इसके लिए आपको हमेशा से नई नई ब्रांचेस लेनी होंगी। जब तक आपके पौधे में नई नई ब्रांचेस आप नहीं लोगे तब तक आपके पौधे में कलियां नहीं बनेंगी, आपको फ्लावरिंग नहीं मिलेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो सबसे पहला काम है दोस्तों वो करना है डेड हेडिंग की कटाई छटाई, पौधे की प्रूनिंग। सबसे पहला काम है हमारा पौधे की प्रूनिंग। जैसे ही पौधे में फूल खिल के ख़त्म हो आपको इनकी कटाई कर देनी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, यह आपको करना ही करना है। जितने ज़्यादा आप कटाई करोगे उतने ही पौधे में नई नई सूट्स आएंगी और नई सूट्स आएंगी, पौधा आपका कलियां अवश्य बनाएगा। तो जैसे ही पौधे में फूल खिल जाए उनको ज़्यादा दिनों तक नहीं रखना है। अगर कहीं से भी ब्लाइंड सूट्स आई हुई हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सूट्स आगे जाके ब्लाइंड हो गई हैं, कलियाँ जो है वो बनी ही नहीं है, इसको आपको क्या करना है, इसको भी कर देना है कटाई। इस तरीके से इन सूट्स की भी आपको हल्की हल्की ऊपर से थोड़ी सी पिंचिंग कर देनी है। जैसे ही आप पिंचिंग करोगे पौधे में दूसरी नई सूट्स आएंगी, फिर उस सूट्स में जो है आपको कलियां अवश्य मिलेगी। इसलिए आपको पौधे की समय समय पे पिंचिंग करना जरूरी है, कटाई छटाई करना जरूरी है। कटाई करने से ही पौधे का ग्रोथिंग हार्मोन होता है, एक्टिव होता है। पौधे का जो ग्रोथिंग हार्मोन होता है दोस्तों वो हमेशा पौधे के टिप पे होता है। जैसे ही आप कटाई करते हो वैसे ही उसका ग्रोथिंग हार्मोन एक्टिव हो जाएगा, आपके पौधे में नई नई ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी। जैसे कि इस पौधे में मैं एग्जांपल के तौर पे आप सभी को दिखाती हूँ दोस्तों। जैसे ही मैंने कटाई किया हुआ है किस तरीके से नई नई सूट्स आ रही हैं, यहाँ से मैंने कटाई किया हुआ है, देख सकते हैं नई नई सूट्स आ रही है। अब इसमें जाके कलियाँ भी बनेगी। इस तरीके से मैंने हर एक जगह से कटाई कर दिया हुआ है। इसमें बहुत सारे फूल खिले हुए थे, सभी फूल खिलने के बाद ख़त्म जैसे ही हुए मैंने सभी की जो है वो कटाई करी और नई सूट्स आने लगी, नई सूट्स में कलियाँ भी बनने लगी। इस तरीके से हमें लगातार से पौधे में फ्लावरिंग जो है वो मिलती रहती हैं। तो इस काम को सबसे पहला करना है। दूसरा जो है दोस्तों पौधे को प्रॉपर धूप वाले जगह पे अवश्य रखना है। जहाँ पे दिन भर का धूप आ रहा हो वैसे जगह पे पौधे को रखें, कोई भी सेमी शेड एरिया पे पौधे को ना रखें। इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान दें। साथ ही तीसरा अगर बात करूँ तो पौधे की ड्रेनेज बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। ड्रेनेज आपको ख़राब नहीं करना है। ड्रेनेज आपका अगर ख़राब रहेगा तो आपका पौधा जो है दोस्तों वो अंदर से ही ख़राब हो जाएगा, ऊपर से फिर आपको आपके पौधे में अच्छी खासी रिजल्ट नहीं मिलेगी। इसलिए आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए। पानी गमले में जमा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी भी अगर आपके पौधे में पानी जमा हो रही है तो ड्रेनेज होल को आप सही कर लें। ड्रेनेज होल आपका अच्छा होगा तो आपका पौधा भी जो है दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा स्वस्थ होगा। तो दूसरा इस चीज़ का भी आपको आपके पौधे में ध्यान देना है। अगर तीसरा चीज़ मैं बात करूँ दोस्तों तो मिट्टी की गुड़ाई, साथ ही खरपतवारों को हटाना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी
है। अभी थोड़े बहुत खरपतवार भी निकल के आ जाते हैं पौधे में। साथ ही जो है दोस्तों, ये आज जो मैं खाद आप सभी को बताने वाली हूँ वो खरपतवार को भी छुटकारा दिलाने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करेगा, जिससे आपके पौधे में खरपतवार भी नहीं उगेंगे। तो यहाँ पे जो भी खरपतवार उगे हैं, साग वगैरह उग गए हैं, इनको मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले हटाती हूँ। हटाने के बाद आपको क्या करना है, जो भी फूल वगैरह गिरे हुए हैं इनको भी आपको हटा लेना है। और अगर पौधे में कहीं पे भी पीली पत्तियां हैं तो उनको भी आपको हटा लेना है। इन कामों को सबसे पहले करना है। उसके बाद जो है दोस्तों, पौधे में और एक चीज़ आपको जिस चीज़ का ध्यान देना है वो ध्यान देना है पानी। जब तक गमले की मिट्टी सूखे ना तब तक आप अपने पौधे में पानी ना दें। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर से मिट्टी सूखी हुई है, नीचे से नमी बनी हुई है। ये एकदम सही समय है पौधे में पानी देने का। इस समय पर आप अपने पौधे में पानी दे दो। साथ ही अगर और एक चीज़ मैं बात करूँ दोस्तों, पौधे में मैक्सिमम नई नई सूट्स के लिए, तो वो आपको ये करना है, पौधे में पानी का स्प्रे जो है वो दिन में एक बार सुबह के टाइम पे करना ही करना है। मॉर्निंग में एक बार पानी का स्प्रे करने से क्या होता है, उनकी जो ब्रांचेस होती हैं उसमें नमी बनी हुई रहती है और ब्रांचेस नम रहती हैं, तो हमारे पौधे में ढेरों सारे मैक्सिमम नई सूट्स निकल के आती हैं। और नई सूट्स आती हैं तो पौधे में कलियाँ भी बनती हैं। इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। अब इन चीज़ों को ध्यान देते हुए आप मैं बताना चाहूँगी आप सभी को खाद, न्यूट्रिशन जो कि आज हम लोग अपने पौधे में इस्तेमाल करने वाले हैं, वो क्या है दोस्तों, वो है ये चीज़। ये क्या है, ये है सरसों की खली। बहुत ही ईजिली आपको कोई भी ग्रोसरी स्टोर में ये मिल जाएगा दोस्तों। पौधे में ये बहुत ही अच्छा खासा फ़ायदा लेके आता है। इससे जो न्यूट्रिशन बनता है ये पौधे के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, खरपतवारों को रोकता है। साथ ही इसमें एनपीके की मात्रा बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में होती है। जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस अच्छा मात्रा में मिलता है। नाइट्रोजन से हमारे पौधे का ग्रोथ अच्छा होता है, पौधा हमारा हरा भरा बना हुआ रहता है, ढेरों सारे नई सूट्स लेके आता है। पोटेशियम, फास्फोरस की सहायता से पौधे में मैक्सिमम फूल बनती है, फूलों के साइज़ बड़े बड़े होते हैं, कलियाँ बनने में मदद मिलती है। साथ ही जो है दोस्तों, हमारे पौधे के इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहता है, पौधे जो है वो हमारा स्ट्रांग तरीके से ग्रो करते हैं। तो ये जो है वो न्यूट्रिशन का भरमार है दोस्तों। इसका न्यूट्रिशन बनाना बहुत ही इजी है और पौधे में इससे फ़ायदे भी बहुत ही अच्छे खासे मिलते हैं। इसका न्यूट्रिशन बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सरसों की खली को पानी में डाल के कम से कम 2 से 3 दिन के लिए इस तरीके से छोड़ देना है। मैंने यहाँ पे देख सकते हैं, कल ही डाला हुआ था और कल ही डाल के छोड़ दिया हुआ था। मैं जो है वो अगर आप चाहो तो हफ्ते भर के लिए भी इसको रख सकते हो, लेकिन वो न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के तैयार हो जाता है। उसको इस्तेमाल करना जो है वो आपको थोड़ी कम क्वांटिटी में है। यहाँ पे मैंने कल डाल के छोड़ा हुआ था, तो देख सकते हैं इस तरीके का जो है वो सरसों के जो खली है, ये जो खली है ये घुल गई है, तो इस तरीके का पानी जो है वो हमें मिल गया हुआ है। अब आपको क्या करना है, इसको आपको आपके पौधे में इस्तेमाल करना है। किस तरीके से इस्तेमाल करना है चलिए मैं आपको वो भी बताती हूँ। सबसे पहले क्या करना है, जिस भी पौधे में आप इसका इस्तेमाल करने वाले हो उसकी मिट्टी आपकी सूखी हुई होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, देख सकते हैं मिट्टी सूखी हुई थी ऊपर से और नीचे से जो है दोस्तों थोड़ी नमी बनी हुई थी। हल्की हल्की आपको करना है मिट्टी की गुड़ाई। इस तरीके से हल्की हल्की गुड़ाई कर लेनी है। पत्तियाँ गिरी हुई हैं, पंखुड़ियाँ गिरी हुई हैं, इनको आपको हटाना है। इस तरीके से मिट्टी की गुड़ाई करनी है। देख सकते हैं हमारी मिट्टी की गुड़ाई कर लिया हुआ है। इसमें जो भी मिट्टी इकट्ठा हो रहे हैं इनको इस तरीके से तोड़ लेना है। अगर आपने हाल ही में कंपोस्ट नहीं दिया हुआ है, लगभग इस सीज़न की स्टार्टिंग से अभी तक कंपोस्ट नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले महीने में एक बार कंपोस्ट का इस्तेमाल करें। वर्मी कंपोस्ट, कावडंग कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट, कोई भी कंपोस्ट इस्तेमाल कर सकते हो। जब भी आप गुलाब के पौधे के लिए मिट्टी बना रहे हो उसमें बालू आप ज़रूर से ज़रूर ऐड करें। उससे क्या होता है, हमारे जो मिट्टी होती है वो हल्की होती है। तो इस तरीके से हमने गुड़ाई कर लिया हुआ है। 2 पौधे में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ दोस्तों। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं ये हमारा फर्टिलाइज़र, इसमें हम लोग सबसे पहले लेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे हमने ले लिया हुआ है लगभग ये 900 ml इतना हमारा पानी होगा। 900 ml हमारा पानी है। अब हम लोग इसमें कितना जो है वो इस लिक्विड को डालेंगे ये भी चलिए मैं बताती हूँ। तो 100 ml सिंपल सा आपको इस लिक्विड को डालना है, देख सकते हैं। और ये हमारा 1 लीटर का मेज़रमेंट है। अब हमने इस लिक्विड को इसमें डाल दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा ये जो पानी है, यह पानी आपको आपके पौधे में पिला देना है। इस तरीके से देख सकते हैं 1 लीटर 8 इंच के गमले के लिए काफ़ी है। दोनों ही पौधे में हम लोग इस तरीके से देंगे। एक तो हम लोग इस तरीके से दे दिए सिर्फ सरसों की जो है वो खली का न्यूट्रिशन। अब दूसरा जो है दोस्तों, आप और एक चीज़ इसमें ऐड कर सकते हो जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो भी गुलाब के पौधे में देना। गुलाब के पौधे की गमले की मिट्टी को एसिडिक करने के लिए। तो सबसे पहले इस न्यूट्रिशन को भी हम लोग 100 ml दे दिए हुए हैं। ये जो हमारा न्यूट्रिशन है ये लगभग
हमारा हो गया है पौधे में डलने के लिए तैयार। अब हम लोग अपने पौधे में क्या करेंगे, एक जो दूसरा चीज़ है वो भी ऐड करने वाले हैं। दूसरा चीज़ क्या है दोस्तों, वो है ये आपके किचन में मिलने वाली फ्रेश चाय की पत्ती, जो कि यहाँ पे हमने हाफ टेबल स्पून लिया हुआ है। हाफ टेबल स्पून सबसे पहले फ्रेश चाय की पत्ती डाल देंगे। ये आपके गमले की मिट्टी को एसिडिक करेगी। साथ ही जो है दोस्तों इसमें टैनिक एसिड पाया जाता है और इसमें नाइट्रोजन अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है, जिससे पौधे में हेल्दी नई नई सूट्स आती हैं, ढेरों सारी नई सूट्स आती हैं। तो इस तरीके से इसमें सबसे पहले चाय की पत्ती को मिला देंगे। उसके बाद ये जो सरसों की खली का लिक्विड है इसको इस तरीके से डाल देंगे। देख सकते हैं ये हो गया हमारा प्रॉपर सा न्यूट्रिशन। इस तरीके से महीने में अगर एक बार आप अपने पौधे में न्यूट्रिशन को देते हो दोस्तों, तो आपका जो पौधा है वो बहुत ही अच्छा खासा फ़ायदा आपको देता है। एकदम आपका पौधा गुच्छों में फूलों से भरा हुआ रहता है, बड़े बड़े साइज़ के फूल लेके आता है। ढेरों सारे पौधे में नई सूट्स आती हैं, कहीं पे भी ब्लाइंड सूट्स नहीं आती हैं। जो भी नई सूट्स आएंगी उसमें कलियाँ बनेंगी, पौधा आपका स्वस्थ तरीके से ग्रो करेगा, बहुत सारे फूल आपको आपके पौधे में मिलेंगे इस सिंपल से न्यूट्रिशन से ही। तो मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों, तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों मिलते हैं एक नया वीडियो पे। नमस्कार।